अब हमारा हाल ये है, किसी के अच्छे कपड़े देख लिए, हम कहें यार मेरे पास तो नहीं है। किसी की अच्छी घड़ी देख ली, अरे मेरे पास तो नहीं है। अच्छा उसके पास मोबाइल है, मेरे पास तो ऐसा मोबाइल नहीं है। अच्छी मोटरसाइकिल देखी, फिर परेशान हो गए। किसी ने घर बुला लिया, उसका घर देखा, फिर परेशान। अच्छा ऐसा घर, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ। हम दुनिया वालों की नेमतें देखते हैं और खुद आकर परेशान हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरनी। अगर आप अपने से ज्यादा नेमतों वालों को देखकर परेशान होते रहेंगे तो हर शेर का सवा शेर मौजूद है। कहां तक जाएगा यह मामला? हमारे पास जो है हम उस पर भी खुश नहीं हो रहे। मैं आपको एक फर्जी, एक समझे सिचुएशन समझाता हूं, बहुत सारों की इंशाल्लाह उम्मीद है तसल्ली हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स था, चले कारी साहब को मिसाल के तौर पे पेश करते हैं। एक कारी साहब थे, वो रोजाना मदरसे पैदल जाते थे। 1 घंटा लगता था मदरसे पैदल जाते जाते, और बड़ी गर्मी लगती थी, पसीना निकलता था। कहते अल्लाह करे थोड़े पैसे जमा हो जाएं, साइकिल मिल जाए। हैं? पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, साइकिल ली। जैसे ही साइकिल ली, अब उसके बाद आप जो है वो अपने साइकिल पे मदरसे जाने लगे। जो 1 घंटे का सफर था वो 25 मिनट में होने लग गया। बड़े खुश। दोस्तों ने कहा भाई साइकिल ली है, कोई दावत तो होनी चाहिए। कहा चलें चाय पीते हैं। चाय पिलाया दोस्तों। अब थोड़े अरसे के बाद जब साइकिल चलाते चलाते जा रहे थे तो साइकिल रुकी सिग्नल पर, तो बराबर में एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया। कहा यार सवारी तो ये है, मेरी तो फटीचर साइकिल है, रोज पेंडल मार मार के थक जाता हूं, ये तो सिर्फ एक किक मारता है, स्पीड देता है, बड़ा जबरदस्त। अब मोटरसाइकिल लेनी है। अपनी साइकिल बुरी लगने लग गई। वो साइकिल जो दुआओं से हासिल की, बड़ी मिन्नतों से हासिल की, अब वो बुरी लगने लगी। अब क्या चाहिए? मोटरसाइकिल। अब कमेटी डाली, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, कुछ उधार भी लिए, घर की कोई चीज भी बेची, और आखिरकार मोटरसाइकिल ले ली। जैसे ही मोटरसाइकिल ली, बहुत खुश, बच्चों को भी बिठाया, घुमाना फिराना शुरू। दोस्तों ने कहा भाई मोटरसाइकिल मिल गई, मिठाई तो खिलाओ। हाँ हाँ मिठाई भी खिलाऊंगा। रोज मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत मजे। थोड़े दिनों बाद बारिश पड़ रही थी, मोटरसाइकिल रुकी जनाब सिग्नल पर, बराबर में आके रुकी एक गाड़ी। कहा यार ये कैसी सवारी है, रोज कपड़े गंदे हो रहे हैं, बारिश में भीगता हुआ जा रहा हूं, ये देखो गाड़ी वाले कितने मजे में हैं, असल सवारी तो गाड़ी है। जैसे ही ये देखा, मोटरसाइकिल बुरी लगने लग गई। हालांकि अपनी मोटरसाइकिल जो दुआओं से ली, पैसे जमा कर करके ली, अब लेनी है गाड़ी है। अब बीवी से भाई लड़ाई हो रही है, माँ बाप से रिक्वेस्ट हो रही है, जेवर बेचे जा रहे हैं, कर्जा लिया जा रहा है, किसी तरह एक छोटी मोटी गाड़ी ले ली। अब जब गाड़ी ली, फिर तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, कारी साहब ने गाड़ी ले ली। अच्छा जनाब गाड़ी ले ली। अब गाड़ी बेचारे के पास थोड़े पैसे थे, एफएक्स ली होगी, मेहरान ली होगी। वो गाड़ी में जनाब जब निकला तो पूरे मोहल्ले ने भाई खुशियां मनाई, वो भी बड़े खुश, दावत भी की। थोड़े अरसे तक तो बहुत मजा आया। अब जब मेहरान सिग्नल पर रुकी तो बराबर में आके जो ना टोयोटा करोला आके रुकी, एयर कंडीशन वाली है। वो कहता है मैं तो शीशे हैंडल से बंद करता हूँ, ये तो बटन दबाकर शीशा ऊपर कर रहा है। मैं गर्मी में जा रहा हूँ, ये एसी में जा रहा है, ये बेकार गाड़ी है, गाड़ी तो वो होनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? हैं? दूसरों की नेमत देखकर अपनी नेमत बुरी लगने लगी। मुझे बताओ खुशी कब बनाओगे? जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर एंजॉय कब करोगे? ना घर अच्छा लग रहा है, ना फर्नीचर अच्छा लग रहा है, ना सवारी अच्छी लग रही है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, हर चीज बुरी लग रही है क्योंकि दूसरों की देखकर आ गया हूं। अब मैं आपको जिंदगी आसान करने का, आप अगर टोयोटा करोला ले लेंगे ना, थोड़े दिनों बाद लैंड क्रूजर खड़ी होगी बराबर में। लैंड क्रूजर लोगे तो आज पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने जहाज हैं, किधर तक भागोगे? कौन सी रेस में पड़ गए? ये रेस ही गलत है। हाँ रेस मैं बताता हूं कौन सी करनी है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है, बल्कि एक हदीस का खुलासा भी यह है कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखो और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। यार कभी लैंड क्रूजर करीब से गुजरी तो दिल बैठ गया मेरे पास क्यों नहीं है? तहज्जुद गुजरा तो दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कि यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है? मेरी उम्र का ही बंदा है, आलिम दीन बन गया और मुझे इल्म, मैं आलिम दीन नहीं बन सका, ये तो आगे निकल गया मुझसे। ये कंपटीशन क्यों नहीं होता? अरे नेकियों में कंपटीशन करना है और हम दुनिया में कंपटीशन में पड़ गए। अल्लाह अकबर। आपको कभी जिंदगी में आपके पास जो कुछ है उस पर खुशियां मनानी है ना, आप यकीन करें एक बार किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। मैं भी 2 दिन पहले कराची के बड़े हॉस्पिटल में गया तो किसी और मरीज को देखने था, वहां और कोई इस्लामी भाई और घर वाले मिल गए कि हमारे
खड़े मरीज को देखें, 40 साल की उम्र थी उस नौजवान की, ठीक है, जिसको मुझे दिखाने ले गए और बताया उसका जिगर खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 80 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने मुझे बताया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जिगर ठीक है, मैंने इस पर कब शुक्र अदा किया यार। मैं तो किसी को पता भी नहीं होगा कि जिगर भी खराब होता है। हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हम जो खाते वो आसानी से पास आउट कर देते। कभी सोचा जिसका पेशाब बंद हो जाए, कभी सोचा जिसको जनाब खाना पीना हजम ना होता हो। कभी डायलिसिस के मरीज से मुलाकात हुई है आपकी? मेरे खानदान में एक डायलिसिस के मरीज थे, वो बताते थे कि यार आप ये जो जी भर के पानी पीते हो ना, आपको देखकर हमें हसरत होती है। डॉक्टर ने कहा पूरे दिन में 300 ml की पानी की बोतल पीनी है आपने। कहते एक एक घूंट करके पानी पी रहा हूं। हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमने कब शुक्र अदा किया। यकीन करें, अगर आपको जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना है ना, और उस पर इंजॉय करना है, मौज में रहो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को देखकर डिमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया, बनाया नहीं बनाया? अच्छा, फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता। मगर मेरे रब ने करम वाला करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। खुदा की कसम, सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे, कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए? कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही, देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सबको यह दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसे आप लाइफ गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। शिकवे, शिकायत, डिमोरलाइज, ऑलवेज इंसान ने सर पर तारी कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुरान की तालीम करते करते कब आगे बढ़ूंगा, मैं दीनदार बन गया, मैं पीछे रह गया। अरे ये तालीमात नहीं है इस्लाम की। हम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया, राजी रहो। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। यकीन करो ये सौदा महंगा नहीं है। दुनिया में थोड़ा मिले और रब मेरे टूटे फूटे अमाल पर राजी होकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ये सौदा महंगा नहीं। दुनिया में बहुत मिले और कयामत के दिन बहुत सारा अमल मांग लिया तो कैसे जवाब दूंगा? ज्यादा जिसको मिला उसको डरना चाहिए, वो किधर से लाएगा अमाल? अगर गुर्बत है, थोड़ा है और बंदा अल्लाह के उस दिए पर राजी रहना शर्त है। मसला राजी भी तो नहीं रहते ना, थोड़ा भी है, शिकवे भी हैं। राजी रहें, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारें। हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद बिन हुसैन यज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला के बारे में अबू सईद सुमआनी फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाहि तआला बड़े आलिम, फाजिल, अच्छी सीरत के मालिक, खुददार और सखी थे। कसरत से रोजे रखते थे, इबादत किया करते थे, उसने अखलाक के पैकर, हमेशा खंदा पेशानी से मिलने वाले और आजी करने वाले थे। कनात और दूसरों से बेनियाजी का आलम यह था, जरा सुनिएगा, कि आप और आपके भाई के पास सिर्फ एक इमामा और एक कमीज थी। अब एक भाई इमामा और कमीज पहनकर बाहर जाते तो दूसरे भाई घर में रहते थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि बारी बारी वो ये लिबास बदलते थे। है कोई हमारे पास ऐसा कि जिसके पास एक इमामा और एक ही कमीज हो, पहनकर आया, अब जब तक वो धुलेगी नहीं दोबारा चेंज नहीं होगा? इतना शिकवा, ऐसी, इसके बावजूद किसी से मांगते नहीं थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी एक खूबी है, मगर उसमें फायदे कितने हैं।
खुददारी हमें सवाल करने से बचाती है, खुददारी हमारी इज्जत बढ़ाती है, खुददारी दूसरों की मोहताजी से बचाती है, खुददारी हमारा हौसला बढ़ाती है, खुददारी भीख जैसी आदत पड़ने से बचाती है। नीज सबसे बड़ा फायदा यह है कि खुददारी मखलूक से हटाकर खालिक की जात में मशगूल कर देती है। फोकस ही एक हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ रुजू करना है, उसी से मांगना है, उसी से अर्ज करना है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से भी क्या मांगना है, ये बड़ी कमाल की बात आज आपको मैं सुनाता हूं कि अल्लाह की बारगाह से भी क्या मांगना है, ये समझना है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी खिदमत में एक शख्स ने आपको 40 दीनार पेश किए, कहा कि ये लीजिए और अपनी जरूरियात पूरी कर लीजिए। आप रोने लगी, आसमान की तरफ सर उठाकर कहती हैं, अल्लाह जानता है मैं उससे भी दुनिया मांगने में शर्माती हूं, हालांकि वही उसका मालिक है। फिर उस शख्स से कैसे रकम ले लूं जो दुनिया का मालिक भी नहीं है। मैं तो दुनिया के मालिक से भी दुनिया नहीं मांगती हूं, उससे भी आखिरत का सवाल करती हूं, तो दुनिया वालों से दुनिया कैसे ले लूं। अल्लाह अकबर। यानी ये भी सिखाया बुजुर्गों ने कि रब से सिर्फ दुनिया मांगते रहना। अल्लाह नौकरी बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, ठीक है दुनिया मांग सकते हैं, मगर मजा यह है कि रब से आखिरत की बेहतरी का सवाल ज्यादा हो। आप नबी पाक की दुआएं उठाकर देखें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी दुनिया का कोई सवाल किया उसके साथ आखिरत की बात की, और वो ज्यादा की। बड़ी मशहूर दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आगे क्या है, वफिल आखिरति हसना, और आगे क्या है, वकिना अज़ाबन्नार। दुनिया एक बार, अल्लाह दुनिया की बेहतरी, दुनिया की आसानी अता फरमा, आखिरत की भी बेहतरी अता फरमा, अजाब कब्र से बचा। सरकार दो आलम अपने बच्चों के लिए जब दुआ मांगते, हम भी मांगते अल्लाह बच्चों की खैर फरमा, बाल बच्चों में मोहब्बत अता फरमा, मगर लुक एट द वे, देखिए नबी पाक का तरीका क्या है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह मेरे बच्चों में, मेरी आल औलाद में मोहब्बत और प्यार अता फरमा, इन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना। बात तो पूरी हो गई यहां पर, नहीं, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। कितनी प्यारी तरबियत है कि अल्लाह से मांगना क्या है, दुनिया वालों से नहीं मांगना, मगर रब से भी सिर्फ दुनिया नहीं, उसकी रिजा मांगनी है। अरे वो खालिक है, वो मालिक है। मेरे माँ बाप से मैंने मांगा थोड़ी तक के खाना खिलाओ, मैं पैदा हुआ तो मांगा थोड़ी के कपड़े देना, उन्हें मालूम था मुझे क्या चाहिए, वो देते रहे, मैं बड़ा होता रहा। अरे जिसने बनाया है, जो खालिक के कायनात है, उसे मालूम है मुझे क्या चाहिए, मैं उसी पर छोड़ दूं ना कि मेरे मौला मुझे उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। सुभान अल्लाह। जिस दिन आपने और मैंने ये जहन बना लिया कि अल्लाह की बारगाह में दिल से ये कहें, देखिए दो तरीके हैं। एक बात ये है कि हम पता है अल्लाह से क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह उस हाल में रख जिस हाल में मैं राजी हूं। ये अल्फाज नहीं होते, मगर अंदाज यही तो होता है। अल्लाह बीमारी दूर कर दे, कारोबार में बरकत हो जाए, मदरसे में ग्रेड बढ़ जाए, फला फायदा हो जाए, मसला वहां रिश्ता रुका हुआ है वो हो जाए। यानी जो जो मेरी ख्वाहिशात हैं अल्लाह वो दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह उस हाल में रख जिस हाल में मैं राजी हूं। पता है अल्लाह वाले क्या कहते थे, ए अल्लाह उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। हाँ, उसमें बेशक अगर मुश्किल मेरे लिए तेरे नजदीक अच्छी, मैं मुश्किल में भी राजी। तेरे नजदीक मेरे लिए बीमारी अच्छी, मैं बीमारी में भी राजी। ए अल्लाह जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। जिस दिन आपका ये जहन बन गया, आपने अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना की, आप देखो फिर अल्लाह करीम की तरफ से कैसे अताएं बरसती हैं। सुभान अल्लाह। ये बात है कि बंदा सबमिशन करे अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे उस हाल में मत रख जिसमें मैं राजी, ए मौला मुझे उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। हाँ, ये अल्लाह वालों की बात है, समझ थोड़ी देर से आएगी। मैं जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुखनू चुल्ले पावा। फिर मुझे उस सुख को क्या करना है अगर मेरा रब इसमें राजी है। हुआ था ना हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, आए थे फरिश्ते कि हुजूर हमें बताएं, हम हवा चलाते हैं, हम बारिश चलाते हैं, आग बुझा देते हैं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब कारसाज है। जब आपको बिल्कुल आग में डाला जाने लगा तो फिर क्या हुआ, जिब्रील अमीन आए कि हुजूर आप हमसे तो मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग लें। फिर क्या जवाब दिया था, फरमाया अल्लाह देख रहा है ना, अगर उसे बचाना होगा तो बचा लेगा है, और अगर इस बात पर वो राजी है कि मैं जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। फिर क्या हुआ
वो आग को डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म दिया, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह आग को भी बाग बना देता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, फर्क यही तो है, हमारा ईमान वो नहीं रहा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन जाएगी, ईमान वो चाहिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी अपनानी है। अब आखिर में उस शख्सियत का वाकया सुन लो जिनसे हम सब बड़ा प्यार करते हैं, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हाजिर हुआ, मुरीद था, मिठाई का तोहफा पेश किया, सलाम किया और मिठाई का तोहफा पेश किया। आला हज़रत ने फरमाया बताओ कुछ और जरूरत का? नहीं, बस हुजूर आपके दीदार के लिए आया। आपने मिठाई का डब्बा घर में भिजवा दिया और किसी चीज की हाजत का नहीं हुआ। थोड़ी देर गुजर गई, कहता हुजूर एक तावीज चाहिए। आपने तावीज लिख कर दिया और अपने बच्चे जो खादिम था घर से जाके वो मिठाई का डब्बा ले आओ। डब्बा वापस आया, तावीज भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया और फरमाया हमारे यहाँ तावीज बिकता नहीं है। मिठाई देकर तावीज लेने आए हो तो फिर मिठाई ले लो और तावीज भी ले लो। कैसी खुददारी है। और आज मुझे और आपको कोई बयान पर बुलाए हैं, तिलावत पर बुलाए, किसी तकरीब में बुलाए और तोहफा ना दे, तो अपने दिल की कैफियत चेक करें यार। बड़े कंजूस लोग हैं, उलमा की खिदमत ही नहीं करते, बुलाते ही नहीं है। गौर करें फिर मकसद क्या था आपका? बयान करना, नात पढ़ना, तिलावत करना, ये किस लिए गए थे? कुरान पढ़ना इसलिए गए थे कि दुनिया की कोई चीज मिले? नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को और दावत इस्लामी के खूबसूरत इस माहौल को, जिसने हमारी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की तरबियत फरमाई कि जनाब बयान करना है, तिलावत करनी है, कुरान खानी करनी है, नात पढ़नी है, तो कोई आपने लिफाफा या कोई डिमांड नहीं करनी है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है। और आज भी आप देख लें, वो मुबल्लिगीन, वो उलमा, वो नात ख्वां, वो इस्लामी भाई जो फकत अल्लाह की रिजा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम दीन के दाई हैं, हमारा काम लोगों को दीन के करीब लाना है। आम लोगों से ज्यादा खुददारी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि लोग दीन के करीब आएं। अगर दीनदार ही खुददार नहीं होगा तो लोग तो वैसे भी दीन से दूर हैं, फिर कौन दीन के करीब आएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर खुददारी का जज्बा बेदार करें, अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लें कि मैंने किसी से सवाल नहीं करना। इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किल पड़ी तो मैं अपने रब की बारगाह में सर झुकाऊंगा, और जब मेरा तवक्कुल और मेरा ईमान मजबूत होगा तो मेरा रब जरूर गैब से मेरी मदद फरमाएगा। और उसने वादा फरमाया है कुरान में, ये आयत कई बार आपने तिलावत की होगी, आप में से कईयों को याद होगी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। हाँ, उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा, उसको रास्ता मिलेगा। फिर आगे क्या फरमाया? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा ये मामला हल कैसे हो गया। और आगे खूबसूरत ऐलान क्या है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। बस ये आज पैगाम ले जाओ, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अंतल काफी, हाँ? अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह शाफी है, मुझे किसी और की जरूरत क्यों है? जिस दिन आपने ये खुददारी अपने अंदर पैदा कर ली, मजबूत कर ली और ये जहन में बना लिया कि अल्लाह उस हाल में रख जिसमें तू राजी है, फिर देखें गैब के खजानों से कैसे अताएं होती हैं। अल्लाह मुझे भी ये तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे, मरते दम तक इस दावत इस्लामी के माहौल से हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।